अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एंटरटेस्टिक। आज का जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड मोशन का टॉपिक है। फोर्स एंड मोशन का टॉपिक 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। मज़ीद डिस्कस करते हैं टॉपिक को, मोशन एंड फोर्स का। फर्स्ट टॉपिक में मैंने पार्ट 1 में कुछ एमसीक्यूज शेयर किए थे, लेकिन दूसरा पार्ट मैंने इस वजह से तैयार किया ताकि इसके अलावा भी एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट इन 30 सेकेंड। ठीक है, एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट टेकिंग एन एडिशनल 50 सेकेंड। इफ वेस्ट इज चूजन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पार्ट 1 में मैंने एक एमसीक्यूज दिया था, वो भी इसी तरह था, नंबर 1 एमसीक्यूज की तरह, लेकिन उसमें टाइम का जिक्र नहीं किया गया था। टाइम का जिक्र नहीं किया गया था। पार्ट 1 में मैंने एक एमसीक्यू शेयर किया था जिसमें सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम प्लस डिस्टेंस दोनों गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला एवरेज वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला है इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो ऑन सो ऑन। सो हमारे पास दो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 120 मीटर है और डिस्टेंस 2 भी हमारे पास 20 मीटर है। टाइम हमारे पास एक टाइम है 30 सेकेंड और सेकंड टाइम है 50 सेकेंड। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं 20, टाइम 1 जो था वो हमारे पास 30 है, प्लस 20 मीटर और प्लस 50। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0.50 ms आएगी। ठीक है, नंबर 1 वैल्यू। हमारे पास डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 हमारे पास कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर ईस्ट था। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, 30 सेकेंड में, एंड देन रिटर्न टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, और दोबारा वापस है टेकिंग एन एडिशनल 50 सेकेंड, और वो दोबारा गया 20 मीटर ईस्ट लेकिन 50 सेकेंड में गया। इस वजह से हमारे पास S1 और S2 दोनों आ गए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। सेकेंड MCQ है, इफ़ द water falls from a dam into the turbine wheel 19.6 meter below, then the velocity of water at the turbine is। हमें ग्रेविटी दी हुई है कि किस ग्रेविटी से फॉल किया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द टर्बाइन इज, क्योंकि जब वाटर 19.6 मीटर बिलो है जो वाटर फॉल कर रहा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई प्लस 2GH। ठीक है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ठीक है, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.6 हाइट है। इन सब का को करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास 19.6 ms बी आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टर्बाइन इज,
क्योंकि वाटर फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया, इस वजह से हम सेकंड इक्वेशन ली हुई है। हमारे पास सब गिवन है, ग्रेविटी भी गिवन है 9 पॉइंट, और हमारे पास हाइट भी गिवन है, तो सब के सब इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट अप हो रहे हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अब बॉल ऑफ आयरन मास, हमारे पास एक बॉल है जिसका मास 1 kg is dropped from the top of the building, then the ball reaches the ground in 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में ज़मीन पे आई। देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी इन मिली सेकेंड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात आ गई है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम ये 5 सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। देन द वेलोसिटी इनमें से ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हमारे पास जो स्ट्राइक्स, जब बॉल गिरेगी ज़मीन पे, मींस कि ये एक हाइट है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। यहाँ से बॉल यहाँ पे गिरेगी ज़मीन पे, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सो वी एफ इजिकल टू वी टी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, 0 प्लस एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या गेन है, एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन की जगह हम हाइट ले लेते हैं, ठीक है। हाइट, एक्सेलरेशन की जगह हाइट है, हाइट एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी लेंगे, ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन के साथ हिट करेगी, तभी हम इसको ग्रेविटी लेंगे। 9.8 आओ, 9.8 9.8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाई 5 के साथ हम करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 49 ms लास्ट वेलोसिटी आएगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज समझना है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। रूफ ऑफ द बिल्डिंग से बॉल ड्रॉप हुई, what is the velocity of the falling for 5 सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी की बात आ गई कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी की हमें बात करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है, 9.8 आओ, ठीक है। तो वी एफ प्लस तो हमारे पास दोबारा वही वैल्यू आ गई 49 ms। इसमें और इस दो एमसीक्यूज़ में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको एमसीक्यूज़ पूछ एक चीज़ रही हो, लेकिन जो पैटर्न है, वे है पूछने का, वो डिफरेंट होगा। थर्ड एमसीक्यूज़ में यहाँ पे हमें मास दे के कन्फ्यूज़ किया हुआ है कि अगर बॉल की मास है 1 kg, ठीक है, तो बिल्डिंग से उसने ड्रॉप्ड हुई वो बॉल, ठीक है। द बॉल विच इज़ द ग्राउंड, वो बॉल नीचे जब ग्राउंड की तरफ आई वो 5 सेकेंड में, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वेलोसिटी इन मिली सेकेंड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक। हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जब बॉल ज़मीन पे साथ हिट हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। वो जो टॉप से आई ज़मीन के साथ हिट हुई, इसकी जो 5 सेकेंड जो टाइम था जो स्ट्राइक हुई ज़मीन पे, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। फोर्थ एमसीक्यूज में हम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग फॉर 50 सेकेंड। सिंपल दिया हुआ है कि अगर इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो 5 सेकेंड के बाद ज़मीन के साथ हिट होगी, ठीक है। जो नंबर 3 है, ये आपको थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जो यहाँ पे मास दिया हुआ है इसके साथ कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ी बहुत हार्ड एमसीक्यूज देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी इन एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेकंड टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा।
इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया मोशन एंड फोर्स का। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।